अयोध्या और श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मूर्तिकार की कल्पना, उंगलियों की जादूगरी, छेनी की हजारों चोट और रेती की घिसाई, और इस तरह महीनों की तपस्या के बाद वह मूर्ति उभरती है जिसमें देवता निवास करते हैं। पर मूर्ति से देवता होने की प्रक्रिया भी इतनी सहज कहाँ। सोच कर देखिए, पूरा संसार बड़े बड़े पत्थरों, पहाड़ों से भरा हुआ है। बड़े बड़े पहाड़ तोड़कर सड़क के नीचे डाल दिए जाते हैं, घर की दीवारों में जोड़ दिए जाते हैं, फर्श में लगा दिए जाते हैं, पर उन्हीं में किसी पत्थर का भाग्य उसे देवता बना देता है ना। सौभाग्य दुर्भाग्य का भेद केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, हर जीव जंतु, नदी, तालाब, माटी, पत्थर के लिए भी होता है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व देव की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। ऐसा क्यों? इसका शास्त्रीय उत्तर तो विद्वान जाने, मुझे जो लौकिक उत्तर समझ में आता है वह सुनिए। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वह केवल मूर्ति होती है, पर प्रतिष्ठा होते ही वे देव हो जाते हैं। तो देव की पहली दृष्टि किस पर पड़े? कौन सहन कर पाएगा यह तेज? क्या कोई सामान्य जन? कभी नहीं। तो इसका सहज उपाय ढूंढा गया कि देव की पहली दृष्टि सीधे देव पर ही पड़े। इसीलिए आंखों की पट्टी खोलते समय उनके सामने आईना लगा दिया जाता है, इस भाव से कि आपन तेज समारो आपे। इस तरह की पहली दृष्टि उन्हीं पर पड़ती है। वे अपना तेज स्वयं ही संभालते हैं। कितना सुंदर विधान है ना। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व विग्रह को जलाधिवास, अन्नाधिवास, फलाधिवास, धृताधिवास और फिर शय्याधिवास में रखा जाता है। एक रात जल में निवास होता है, फिर अन्न से ढक कर रखा जाता है, फिर पुष्प आदि से घी, और फिर शय्या। जहाँ जहाँ जीवन है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, वहाँ वहाँ से तेज प्राप्त करती है मूर्ति। उसके बाद होता है देव का आवाहन और वे विराजते हैं विग्रह में। इसके बाद खुलता है पट। लंबी चरणबद्ध प्रक्रिया है। देवत्व यूं ही नहीं आता। कल कहीं एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पढ़ा। किसी ने लिखा था, मनुष्य ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है? बकवास प्रश्न है यह। मनुष्य मूर्ति में ही नहीं, सृष्टि के कण कण में देवता को देख सकता है, पर इसके लिए हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे बिना आंखों के आप संसार को नहीं देख सकते, वैसे ही बिना श्रद्धा के आप ईश्वर को नहीं देख सकते। हम देख लेते हैं देवत्व गंगा में, वृक्षों में, पहाड़ों में, अग्नि में, आकाश में। यह हमारी श्रद्धा की शक्ति है, हमारी संस्कृति की शक्ति है, हमारे धर्म की शक्ति है। बाकी एक बात और, इस बार केवल एक मंदिर में देव की प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो रही, यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। यह भारतीय स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा है। आइए देव के पट खुलने की प्रतीक्षा करें। वह क्षण धर्म के जय घोष का होगा, सनातन के विजय का होगा, असंख्य योद्धाओं की तृप्ति का होगा। जय श्री राम। हम अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, आइए इस पर अब कुछ चर्चा करते हैं। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को है। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, घर की साफ सफाई कर लें और राम दरबार की प्रतिमा अपने घर की चौकी पर रख लें। भगवान राम की पूजा करने से पहले आप हनुमान जी से प्रार्थना करें। भगवान राम की कृपा बिना बजरंग बली के नहीं मिलती है, तो आप हनुमान जी को इस दिन एक लाल चोला घर में चढ़ा दें।
इसके बाद आप भगवान राम को एक घी का दीप दान करें और राम जन्म स्तुति से भगवान राम की पूजा करें। श्री राम की जन्म स्तुति कुछ इस प्रकार से: भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप तुलसी की 108 दाने वाली माला से अभिजीत मुहूर्त में सीताराम का 11 माला जाप करें। भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसीलिए यह मुहूर्त उनकी पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। आप चाहे तो इस दिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान राम आपके ऊपर सदैव अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। पूजा में भगवान राम की आरती अवश्य करें। उनकी आरती है: भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। इस दिन आप भगवान राम को मेवे मिष्ठान का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में घर परिवार के साथ बांटकर खाएं। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं या अपने घर रामायण की कथा किसी जानकार ब्राह्मण से करवा सकते हैं। इस दिन शाम के समय भी आप अपने घर में देशी घी का दीप प्रज्वलित अवश्य करें और घर की छत की मुंडेर पर हनुमान जी का ध्वज भी लगाएं। भगवान राम की सच्ची श्रद्धा से पूजा करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप जीवन में सदैव प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए कहा गया है: जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जय हनुमान, जय श्री सीताराम।